सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि अबाउट नाउन, तो आपने एक लफ्ज ज़हन में रखना है, और वो ये कि एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए नाउन। पहली बात, सिंपल, अगर आप बहुत एक जो है वो एक ब्लिंक में नाउन को याद करना चाहती है ना, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए नाउन। लाइक आपके सराउंडिंग में बेड पड़ा है, इट इज नाउन। चेयर है, सोफा है, इट इज नाउन। टेलीविजन है, इस्त्री स्टैंड है, आपके फर्श है, स्टेयर्स है, झाड़ू है, जो भी आपके घर में आपकी जो जरूरत की चीजें हैं, किचन में चले जाएं, कुछ भी आप कुछ भी देखें, दैट विल बी नाउन। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें ना, जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाउन की डेफिनेशन याद होगी ना बेटा, तो नाउन को गैस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नाउन क्या है? इट इज ए वर्ड। अब कहते हैं कि नाउन, हमने बचपन में छोटी छोटी किताबों के अंदर पढ़ा था, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। नहीं, इट इज नॉट ए नेम। नाउन इट इज जस्ट ए वर्ड। ये एक लफ्ज है, एक वर्ड है, जो कि इस्तेमाल होता है किसके तौर पर? किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी भी जो है वो थिंग का नेम हो सकता है। एंड थिंग वो चीज जिसको वन कैन थिंक ऑफ। ठीक है, वन कैन थिंक ऑफ, टच, फील, हेयर, सी, कुछ भी, वो होता है थिंग। कोई भी चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो। अब ये देखें कि अगर इस डेफिनेशन पर भी जाएं, आप पर्सन्स को देखें या प्लेसेस को देखें। एक मिनट बेटा, होल्ड रखिएगा। सॉरी बच्चे, मुझे थोड़ा रिज्यूम करना पड़ा। अच्छा, अब कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम इसी डेफिनेशन को देखते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। स्टार्ट में मैंने जब बात की थी आपसे, तो मैंने कहा था कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए नाउन। अब हम आप डेफिनेशन को देखें तो इट इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन। अब पर्सन मतलब ये तो नहीं बताया गया कोई स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, तो दुनिया में कितने पर्सन हैं? 11 बिलियन पॉपुलेशन पूरी दुनिया में होगी। या फिर प्लेसेस, जाहिर सी बात है, हर बंदा किसी ना किसी प्लेस पे तो रहता है ना। वो तो एक अनदर चीज है ना, कि हम देखें कि वेदर दैट प्लेस इज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो तो आगे फर्दर इसकी काइंड्स है ना। लेकिन वो प्लेस तो है ना। फिर थिंग, अब देखिए कितनी चीजें हैं। तो उन चीजों में देख लें कि टच, फील, सी, हेयर, टेस्ट एंड थिंक ऑफ, सब कुछ आ रहा है। तो इट मीन्स के सिंपली अगर हम ये ज़हन में रखें कि भाई एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए नाउन। बस आपने नाउन को याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बस ये बात ज़हन के अंदर रखनी है कि कुछ भी दुनिया के अंदर है जो हमें हमारी सराउंडिंग्स में है, हम कहीं भी जाते हैं, हम देखते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो नाउन है। पहली बात बेस इसकी यहीं पे है। एग्जाम्पल है, द सन वॉज शाइनिंग इन द सी, तो जाहिर है सन, सी, हाशिम, चाइना, आर्यन, बॉय, दे ऑल आर नाउन। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं आगे इसकी काइंड्स पे, क्योंकि सिंपली तो हमने पढ़ लिया। अब हम काइंड्स में डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई कौन सी चीज कॉमन में आती है, कौन सी चीज प्रॉपर में आती है, कौन सी चीज जो है वो किस में आती है। अब बेसिकली इसकी 4 काइंड्स हैं। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ी, आप काउंट में तो बुक्स में देखें तो कहीं पे मटेरियल नाउन भी लिखा होता है, नॉन मटेरियल नाउन भी लिखा होता है। मतलब इतनी ज्यादा काइंड्स बना दी गई हैं। लेकिन आपने सिर्फ ये 4 काइंड्स आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आपको आपकी ग्रिप हो जाएगी नाउन के ऊपर। सबसे पहले कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का जो मतलब देखें ना हम, जो कि अंग्रेज ने मुतय्यन किया है, हमने नहीं किया, बिकॉज इट इज आर ऑफिशियल लैंग्वेज और ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो दे नो
जो है बेस्ट के हमें जो है वो उतना नहीं पता, उनको पता है, तो उन्हीं के बनाए हुए जो रूल्स हैं उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब जो अंग्रेज ने बताया वो है शेयर्ड बाय ऑल। अब इसकी डेफिनेशन ले, और दूसरा है काइंड इसकी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वंस ओन, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग करंटली बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन के ऊपर। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन, यहाँ पे ना हमने कॉमन नाउन की, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे कॉमन नाउन की डेफिनेशन डाल दो, एक मिनट। शेड बाय ऑल। अच्छा, कॉमन नाउन is a name, is a name given in common to every person, every person or thing of the same class or kind, ठीक है। अब ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। कॉमन नाउन इज ए नेम, एक नाम है, गिवन इन कॉमन, जो कि कॉमन तौर पर सबको दिया जाता है, टू एवरी पर्सन। अब मेरी बात आपने थॉरोली गौर से सुननी है, यहीं पे आपको कॉमन और प्रॉपर का पता चल जाएगा। नाउन का तो सिंपली आपको पता चल गया, अब कॉमन और प्रॉपर का भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा, और ये एम्बिग्यूटी आपकी हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग इन द सेम क्लास और सेम काइंड। अच्छा, टू एवरी पर्सन और थिंग, पहली चीज, ठीक है। हम्म, अच्छा, मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है ताकि ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है। ये जो दो चीजें है ना यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, इसकी थोड़ी सी हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहीं से आपको कॉमन और प्रॉपर दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे एग्जांपल्स हैं इसकी, एग्जांपल्स कैसे। अच्छा, अब मैं कह देती हूँ जी, वर्ड यूज करती हूँ किंग, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, सादा सी जुबान में बादशाह, तो बादशाह दुनिया में कितने गुजरे हैं। कोई भी पर्सन बादशाह हो सकता है ना, हमने स्पेसिफाई तो नहीं किया, किंग, ठीक है। बादशाह ये कॉमन एक, ये एक नाम है गिवन इन कॉमन, जो कि कॉमनली दिया गया है कि हर वो बंदा जिसके पास सल्तनत होती है वो बादशाह होता है, ऐसा ही है, ठीक है। ये एक ओहदा है, एक रैंक है। लेकिन जी। अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि अकबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि स्पेसिफिक भाई हो हम जाएगा। बादशाह की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अकबर बादशाह की बात की है। इतने ज्यादा सारे बादशाह के अंदर जो अकबर बादशाह था, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और किंग क्या रह जाएगा, वो पर्टिकुलर नेम है जो कि किसी भी बंदे को दिया जा सकता है जिसके पास सल्तनत हो, दौलत हो। हम कहते हैं भाई वो तो बड़ा बादशाह है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अकबर या अली या आजम, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं एक लफ्ज यूज करती हूँ कंट्री, अब ये देखो कि दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज है ना, मतलब अगर हम आइलैंड भी इंक्लूड करें तो 300 बन जाएंगी, ठीक है। वैसे मोर देन 200 कंट्रीज हैं, फिर आइलैंड्स हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो कंट्रीज कितनी है, तो कॉमन है ना, एक कंट्री नाम सबको दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान नाम स्पेसिफिक है। अब दो पाकिस्तान नाम के दो मुल्क तो नहीं है ना, ऐसे ही है ना। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तो ये फिर पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। अब पाकिस्तान है तो कंट्री, लेकिन है पाकिस्तान, समझ आ रही है ना। जी मैम। आ रही है ना, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके और बड़े आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
ठीक है, जी मैम कि समझ आ गई। पाकिस्तान। अब एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पे मैं कहती हूँ रिवर। ठीक है, एक मैं नेम ले लेती हूँ रिवर। अब रिवर, दरिया तो कॉमन है ना, कितने हैं? पंजाब में इतने दरिया हैं, फिर बलूचिस्तान में है, केपीके में है, इंडिया में है, चाइना के अंदर है, अमेरिका के, ईरान के, हर कंट्री के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरल जो कुछ दरिया हैं वो दिए हैं। तो दरिया तो इतने हैं। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट नील, ठीक है, या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट सिंध, श्योर है? तो फिर तो हमने स्पेसिफाई कर दिया ना कि भाई हम दरिया की तो बात कर रहे हैं लेकिन हम दरिया नील की बात कर रहे हैं, या हम दरिया की तो बात कर रहे हैं लेकिन हम सिंध की बात कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के नीचे यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नाउन की भी डेफिनेशन दे देती हूँ कि ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम, इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन और प्लेस। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर देखें कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन है जी, इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। लेकिन ये क्या है? ये भी एक नाम ही है ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस ऑफ थिंग। तो अगर आप डेफिनेशन पर गौर करें तो क्या नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन डिफिकल्ट है? कुछ भी नो डिफिकल्ट नहीं है। मैम। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आती है और डेफिनेशन पे आपकी ग्रिप है, तो इट मीन्स कि आप इजीली कॉमन, प्रॉपर और नाउन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब तक हमने जर्नल नाउन का मतलब समझा, जो कि मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आपने ये एक लाइन अपनी जेहन में रखनी है। और मैं चैलेंज करती हूँ, कोई बंदा मुझे इस चीज को गलत साबित करके दिखाए। एवरी, एनीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए नाउन। और उसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है, क्योंकि भाई हमने तो खुद से ये बात बनाई ही नहीं है, हमने तो उसकी डेफिनेशन को लिया है जो अंग्रेज ने हमें दी है। और उसने ये दिया है कि नाउन एक वर्ड है जो कि इस्तेमाल होता है एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और थिंग वो है जिसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कॉमन नाउन के बारे में बता दिया कि ये शेयर्ड बाय ऑल है। ये एक नाम है जो कि एवरी पर्सन को और थिंग को दिया जाता है, जो सेम क्लास और काइंड के होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नाउन एक ऐसा नेम है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को दिया जाता है, जिसमें हमने देख लिया कि भाई किंग तो एक कॉमन नेम है, ठीक है, जो कि गिवन टू ऑल है, गिवन टू एवरी पर्सन है। लेकिन अकबर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर अकबर बादशाह, ये जो हुमायूं का बेटा था, उसका नाम ही अकबर था, तो वो जी अकबर है। फिर कंट्री तो ठीक है, कंट्रीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कंट्री जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब रिवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं वो रिवर सिंध के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और भी लिख देती हूँ कि जैसे लफ्ज है ओशन। ओशन है, अब समंदर तो अल्लाह के बनाए छोटे बड़े बहुत है ना, कुछ बड़े समंदर हैं, कुछ छोटे समंदर हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिफिक ओशन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिफिक ओशन, तो ये प्रॉपर हो गया। अब आपको कुछ समझ आई कि कॉमन और प्रॉपर में क्या फर्क है? जी मैम समझ आ गई। कॉमन होता है जो कोई भी हो सकता है, और जो जो प्रॉपर कि नाउन है। कॉमन नाम होता है, जो कि गिवन टू एवरी जी पर्सन और मैम। थिंग, हर पर्सन को कॉमनली दिया जाता है। जैसे आप बॉय है, और तो प्रॉपर बॉय जो एक कॉमन पर्टिकुलर है। नाम है बेटा, जो कि सबको दिया जाता है कि भाई जी। हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। लेकिन वो लड़के को जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये लड़का दाऊद है, तो वो दाऊद जो वर्ड है जी। वो फिर प्रॉपर बन जाता है, क्योंकि उसको पता जी। होगा दाऊद इब्राहिम, इब्राहिम का बेटा जो दाऊद है ना भाई, वो पर्टिकुलर कर दिया कि भाई अब इब्राहिम का बेटा तो दाऊद ही है, वो तो नहीं है, वो तो किसी और का बेटा नहीं है, तो पर्टिकुलर कर दिया। इसी तरह से जब चीज को, पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को एक नाम दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर हो जाता है। ये मैंने बड़ी आ, इसको सिंप्लीफाई करके आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की। अब यहां तक आपको नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी।
कोई एम्बिग्यूटी है? नो मैम। अच्छा, अब ना कॉमन नाउन की आगे दो काइंड्स हैं जिसको हम अगले जो है वो इसमें आगे जाके समझते हैं कि कॉमन नाउन की आगे दो काइंड्स हैं, एक है कलेक्टिव नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पेपर के अंदर बहुत पूछता है, वो इतना कॉमन नहीं पूछता, इतना प्रॉपर नहीं पूछता जितना वो एब्स्ट्रैक्ट पूछता है और कलेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने समझना है। अब यहां तक मेरे से आप पूछें कि आपको नाउन में, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में, अभी नाउन को समझा, नाउन के आगे दो काइंड्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझा। अब हमने कॉमन नाउन की दो काइंड्स हैं आगे, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको अभी हमने समझना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें बच्चे मुझसे। नो क्लियर है मैम। यहाँ तक? जी मैम। ओके।